नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मिश्रा रोज आपको सैर कराता हूं कहानी चौक की, जहां पर आपसे मिलती हैं मेरी कहानियां। इन दिनों आप सुन रहे हैं छाया अग्रवाल जी की लिखी कहानी संग्रह तृष्णा से उसकी टाइटल कहानी। कल आप लोगों ने पहला भाग सुना और आज अंतिम भाग शुरू करते हैं। 2 साल गुजर गए। इन 2 सालों में अक्सर नीता दीपू को लेकर काव्या के पास चली जाती, 6-7 दिन रहकर वापस आ जाती। कभी देवर जी और काव्या आ जाते। इसी तरह सब अच्छी तरह से चल रहा था। दीपू को भनक भी नहीं थी कि उसकी असली मां कौन है। अचानक एक दिन देवर जी ने फोन पर बताया कि भाभी, काव्या को यूट्रस ट्यूमर हो गया है, जल्दी ऑपरेट करना होगा। नीता खड़े से गिर पड़ी। ये क्या हो गया? नहीं, जरूर ये कोई गलतफहमी होगी। घर में एक भूचाल सा आ गया और दुखों के न जाने कितने बादल छोड़ गया। नीता दीपू को लेकर कुछ दिन के लिए बेंगलोर आ गई। आनंद फानन में ऑपरेशन करना पड़ा। बच्चेदानी को निकाल दिया गया। इस बार फिर नीता ने काव्या की जी जान से सेवा की और उसे मानसिक रूप से टूटने नहीं दिया। लेकिन एक प्रश्न था कि काव्या अब मां नहीं बन सकती थी। इस सवाल से नीता अंदर ही अंदर टूटने लगी। लेकिन अब बारी थी एक कठोर फैसले की, उस पथरीले रास्ते पर चलने की जिसे नीता ने स्वयं ही चुना था। दीपू को उसकी जन्मदायिनी मां को सौंपने का। यही वह क्षण था जब वह खुद को टूटने से बचा रही थी। अतीत की यादों से वह वापस वर्तमान के धरातल पर आ गई। दीपू आग्रह कर रहा था, मां बताओ ना, हम कहां जा रहे हैं? वह तड़प गई। आंसुओं को पोंछ कर बोली, हम नहीं, बस तू जा रहा है मेरे बच्चे। अब से तू अपनी छोटी मां के पास ही रहेगा। उसे तेरी जरूरत है। नहीं मां, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। हमेशा तो आप भी साथ जाती हो, फिर इस बार मैं अकेला क्यों जाऊंगा? हम इतना सारा सामान लेकर भी नहीं जाते हैं। मां मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगा। दीपू जिद पर अड़ गया। नहीं दीपू, तुझे जाना होगा, पर देख, जिद न कर। तेरी छोटी बात तुझे बहुत प्यार करती है, मुझसे भी ज्यादा। नीता ने शब्दों को थोड़ा कठोर कर लिया था ताकि वह कमजोर न पड़ जाए। वह अपना फर्ज ईमानदारी से निभाना चाहती थी। तभी नीता के पति संदीप ऑटो रिक्शा लेकर आ गए। दीपू मचल रहा है, पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। संदीप ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और रूधे गले से कहा, ट्रेन का समय हो रहा है, हमें निकलना होगा। नीता काठ की बुत बन गई है। दोनों हाथों में दीपू का सारा सामान है, जो दीपू के साथ ही विदा हो रहा है। घर खाली, आत्मा खाली, निःशब्द सा मौन। इसी सन्नाटे को चीरती हुई दरवाजे पर देवर जी की कार रुकी है। उसमें से काव्या बाहर आई है और साथ ही देवर जी भी।
वह दौड़ती हुई आकर नीता से लिपट गई और नीता के आंसुओं को पोंछती हुई बोली, दीदी, दीपू अब कहीं नहीं जाएगा। आज से हम सभी यहीं पर रहेंगे, पहले की तरह। देवर जी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ भाभी, मैंने नौकरी से रिजाइन दे दिया है। अब मैं भैया के साथ ही उनका बिजनेस संभालूंगा। दीपू अब हम सबके साथ रहेगा, अपनी दोनों माओं के साथ। पूरा परिवार खुशियों में डूबा हुआ था और मां की तृष्णा तृप्त हो रही थी। कैसी लगी कहानी दोस्तों, जरूर बताइएगा। कल फिर आपसे इसी समय पर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त प्रशांत मिश्रा को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और जीवन का गीत गाते रहें। धन्यवाद।